जन्मदिन का केक लाएगा रिश्तों में मिठास। मुलायम के बर्थडे में आएंगे लालू। नीतीश की ताजपोशी में जाएंगे मुलायम। कम होगी गठबंधन की कड़वाहट। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा। प्राइम डिबेट में हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं और पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा छाया हुआ है कि क्या मुलायम सिंह यादव, अखिलेश, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में बिहार जाएंगे। जवाब है हाँ। मुलायम और अखिलेश नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे और लालू यादव भी वहां मौजूद होंगे और रिटर्न गिफ्ट मुलायम को उनके बर्थडे पर मिलेगा जब लालू यादव सैफई आएंगे। चर्चा है नीतीश आएंगे लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर मुलायम पटना पहुंचते हैं 20 नवंबर को तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार भी पॉलिटिकल गेस्चर दिखाएंगे और वो सैफई रहेंगे। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या ये कड़वाहट जो समाजवादी नेता और नीतीश कुमार लालू के बीच पैदा हुई थी चुनाव के दौरान, क्या ये कड़वाहट अब कम होगी और क्या जनता परिवार फिर से कोई शक्ल ले सकेगा। और ये जनता परिवार अगर शक्ल लेता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसके क्या मायने हैं और कौन लोग हैं जो इस जनता परिवार की फिर से वकालत जिन्होंने शुरू कर दी है। सबसे बड़ा नाम शिवपाल यादव का है जो ये चाहते हैं कि जनता परिवार एक बार फिर से खड़ा हो और जो गलतियां समाजवादी पार्टी ने बिहार के चुनाव में की हैं गठबंधन से अलग होकर, उन गलतियों को उत्तर प्रदेश की चुनाव में दोहराया न जाए। तो ये कड़वाहट कम होने जा रही है जब 20 तारीख को मुलायम और अखिलेश पटना में होंगे और 21 तारीख को नीतीश और लालू सैफई में होंगे। 22 को मुलायम का जन्मदिन है और 21 की रात सैफई में अब तक का सबसे बड़ा जश्न है जब 1 लाख कार्यकर्ता समर्थक मौजूद होंगे स्टेडियम में सैफई के और AR रहमान का संगीत चल रहा होगा और मुलायम सिंह यादव केक काट रहे होंगे। तो इस बहाने एक बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है। तो इस सियासी हलचल को हल्के में न लिया जाए, मामला गंभीर है। मेरे साथ 4 खास मेहमान इस बड़ी परिचर्चा में चर्चा कर लिया शिरकत के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर आर ए उस्मानी मेरे साथ मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत फायर ब्रांड प्रवक्ता IP सिंह मेरे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रमोद गोस्वामी मेरे साथ स्टूडियो में विशेष तौर पर मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यूपी के प्रवक्ता अशोक सिंह। बहुत स्वागत आप चारों का। अशोक सिंह, सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ आज आपसे ही शुरू करूँ। जी, ये जो नई शक्ल लेने जा रही है जनता परिवार तथा कथित, उसका कांग्रेस भी हिस्सा है बिहार में। तो ऐसा कोई सिनेरियो अगर उत्तर प्रदेश में बनता है और फिर से मुलायम, लालू, नीतीश मिलते हैं तो आप बिहार में उनके हिस्सा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी होना चाहेंगे? आपके लिए तो ठीक है क्योंकि यूपी में आपका तो कुछ है नहीं, मिल जाएंगे, अच्छा है आपके कुछ। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर बिहार की जो परिस्थितियां थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पहले से घोषित थे, लालू यादव की पार्टी थी और गठबंधन की विचारधारा थी। हम उस विचारधारा पर काम किए। इससे पहले भी मुलायम सिंह जी ने गठबंधन छोड़ा, कांग्रेस ने नहीं कहा था कि आप चले जाइए। ममता बनर्जी के साथ गठबंधन मुलायम सिंह ने छोड़ा, कांग्रेस ने नहीं कहा था। तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और 3.5 साल का कार्यकाल है। हमारी बिल्कुल स्पष्ट नीति है, हम किसी गठबंधन नहीं, हमारी विचारधारा अलग है। उत्तर प्रदेश अच्छा, मुझे बताओ, कांग्रेस क्या अकेले जाएगी चुनाव में? हाँ बिल्कुल, अभी तक हमारी तैयारी है कि हम गठबंधन की रणनीति अपनी होती है आने वाले 400 लोग भी हैं आपके। संभावना नहीं ब्रजेश जी, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है। सुन तो लीजिए, मगर आज के दिन में हमारी पूरी तैयारी है ब्रजेश जी। क्या 400 लोग भी हैं आपके पास जो टिकट ले जा सकते हैं? हम टिकट लेने भर को तो कार्यकर्ता नहीं है और लड़ेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। आज भी उत्तर प्रदेश, क्या बात कर रहे हैं? इससे पहले हमारी 22 सांसद थे, हम चुनाव हारे और आज भी 28 MLA हैं। टिकट लेने वाले 400 लोग नहीं है आपके पास। संख्या बल में हम कमजोर जरूर है विधायकों में, कार्यकर्ताओं का मनोबल आज भी उत्तर प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ। 1 मिनट, ओके। हमने सरकार के खिलाफ गन्ना मामलों को लेकर हमने आंदोलन किया है। ओके। प्रमोद गोस्वामी, क्या ये कड़वाहट कम होने जा रही है 20 और 21 तारीख में? और क्या ये तथाकथित जनता परिवार फिर से एक होगा और क्या यूपी में इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थितियों को आप बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ की जो राजनीतिक स्थितियाँ, उसमें मुझे नहीं लगता कि जनता परिवार फिलहाल कोई संभावना ऐसी नजर नहीं आती। अभी अशोक सिंह जी, जहाँ तक एक कांग्रेस की बात थी, उन्होंने स्पष्ट किया कि हम नहीं चाहते। मायावती जी पहले कह चुकी हैं कि हम बिल्कुल अकेले लड़ेंगे। अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी के बीच में भी एक बात ये चल रही, वो कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, सपा मुखिया तय करेंगे। तो सपा में भी इस बात को लेके एक दुविधा की स्थिति है कि हम लोग एक साथ लड़ें
जैसे वहाँ महागठबंधन बना। यहाँ की राजनीतिक, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और जातिगत समीकरण और दलीय समीकरण बिल्कुल अलग है। तो इसलिए आप बिहार के मेरा मूल प्रश्न है कि क्या इनका जो जनता परिवार जो बिखर गया था ये फिर से जुड़ेगा क्या? मुझे नहीं लगता ये कैसे जुड़ पाएंगे ब्रजेश जी। आप यहाँ अपने एक स्थिति, मैंने कहा ना कि राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं, जातिगत समीकरण अलग हैं, तो वो जुड़ेंगे कैसे? बीजेपी का एक हवा जरूर इन लोगों को ये लग रहा है कि वो आने न पाए। उसको हवे को कम करने के लिए ये एक पहल और ये भूमिका हो सकती है। लेकिन आप देख लें कि मायावती जी वो दलित का अपना उनका एजेंडा है या उनका अपना वोट बैंक है। मुलायम सिंह जी का अपना वोट बैंक पिछड़ा है जिसमें यादव प्रमुख रूप से हैं, समूचा नहीं कह सकते। सवर्ण में आ जाइए तो वो बीजेपी का है। तो यहाँ के राजनीतिक समीकरण भी ब्रजेश जी अलग है। दूसरे अगर आप बिहार में चले जाएं तो वहाँ शायद मैं अनुमान से एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 16% यादव हैं, 15% मुस्लिम हैं, 5% वहां पर कुर्मी है। तो वहां के राजनीतिक और जातिगत समीकरण बिल्कुल डिफरेंट है। एक चीज जी। दूसरी चीज, अगर आप बिहार से यहाँ को जो तुलना कर रहे हैं, लालू जी की मजबूरी ये थी कि वो क्या ना मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हो सकते क्योंकि वो सजा याफ्ता हो गए। तो उनके लिए अलावा इसके कोई विकल्प नहीं था कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। अपने परिवार, मैं सेकंड राउंड में आता हूं, आपसे भी डिटेल एनालिसिस इस पे करेंगे। आईपी सिंह, अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह का महागठबंधन बनता है और जिस तरह से जनता परिवार में कड़वाहट दूर हो रही है, मुलायम और अखिलेश जा रहे हैं नीतीश की शपथ के लिए, वो लोग सैफई आ रहे हैं, आपके लिए चिंता का विषय है? देखिए, ये भानुमति का कुनबा जो है 2.5 दशक से कभी बनता है कभी बिगड़ता है, और बनते बिगड़ते आपने देखा कि अभी जो बिहार का चुनाव था उससे पहले भानुमति का कुनबा के मर्जर तक की बात हो गई थी, लेकिन वो फिर से बिखर गया। इसी कुनबे ने आपको सबक सिखाया है? देखिए, राजनीति में राज्यों के चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन ये गठबंधन श्री मुलायम सिंह और जब स्वर्गीय काशीराम थे तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुत तगड़ी हवा थी, उसको रोकने थामने का काम मुलायम सिंह ने किया था। लेकिन तब से गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि श्री अखिलेश यादव की छवि नीतीश कुमार जैसी है कि इनको फायदा होगा। आरजेडी और जेडीयू, अगर प्रमोद जी बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में विस्तार से बताए, उनका 2% भी वोट उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसलिए अगर कोई गठबंधन बनता भी है, लेकिन ये जो रंग महल श्री मुलायम सिंह जी के जन्मदिन पर जो सैकड़ों करोड़ खर्च करके सफाई में मनाया जा रहा है, डॉक्टर उस्मानी, चिंता का विषय है कि गरीब जनता की बात करने वाले, दलित की बात करने वाले, लोहिया के अनुयायी। जस्ट वेट डॉक्टर उस्मानी, 2 सवाल हैं। जब आपको पता चल गया कि बिहार में आपकी राजनीतिक हैसियत 0 है, आप बुरी तरह वहां से अपमानित तरीके से हारे, सबकी जमानतें तक चली गई, कुछ चोट नहीं मिला आपको। जब नीतीश और लालू की वहां थंपिंग मेजॉरिटी की सरकार आ गई तो मुलायम और अखिलेश फिर उनके पीछे लग गए। अब फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। तो एक तो ये माना जा रहा है कि आप लोग पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट हैं। दूसरी बात यह है कि क्या वो जनता परिवार दोबारा से खड़ा करके आप यहाँ बीजेपी और बीएसपी से मुकाबला कर पाएंगे क्या? ब्रजेश जी, हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि ये जो महागठबंधन बिहार में जिसने भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया है, जो नीतीश कुमार और श्री लालू प्रसाद यादव जी 2 धुरी अलग अलग थे दोनों, इनको एक साथ लाने वाले हमारे नेताजी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, हम उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने एक महागठबंधन बना करके 2 धुर विरोधी लोगों को एक मंच पे लाए, उससे एक मंच पे लेके आए और उस मंच में जो है भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया। उत्तर प्रदेश की जो लोकप्रिय सरकार है, वे हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि गुंडाराज है। इतना निष्पक्ष पंचायत का चुनाव हुआ है। मैंने जो सवाल पूछे डॉक्टर उस्मानी उस पे नहीं, अरे आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में इतने पंचायत के चुनाव निष्पक्ष मैंने पूछा क्या है, आप कहानी नहीं हुई, कोई जस्ट फोकस्ड रहिए। और मैंने जो सवाल पूछा उस पर भारतीय जनता पार्टी और ये दूसरे दल जो विरोधी दल है, ये कह रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे दोबारा। उनको सबक सिखा दिया जनता ने उत्तर प्रदेश की। अच्छा, कि पंचायत के सबक तो आपको भी सिखाया है। भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी बीएसपी आगे रही, आप पीछे रहे हो, वो जीते हैं। ओके, अशोक सिंह,
अशोक सिंह। और 2017 में ब्रजेश जी हमारी दोबारा फिर 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी हैं, आप बहुत उतावले हैं, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अशोक, संभल में शनिवार को कालकी महोत्सव हुआ मुरादाबाद के पास। उस कालकी महोत्सव में दिग्विजय सिंह भी आए थे और शिवपाल यादव भी पहुंचे थे। दोनों लोगों की बंद कमरे में अकेले 1 to 1 आधे घंटे के वक्त बात हुई। चर्चा ये है, जो दिग्विजय के करीबियों ने बात फैलाई बाहर निकल के, कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों में नजदीकी बढ़ रही है और कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा हो रही है। आप कह रहे हो आप अकेले जाओगे, आपके पास 400 कार्यकर्ता भी ठीक से नहीं जो चुनाव लड़े। दिग्विजय सिंह अकेले शिवपाल से बात कर रहे हैं, तो क्यों न माने कि कांग्रेस बहुत व्याकुल है उत्तर प्रदेश में। नहीं सर, किसी भी कार्यक्रम में जाकर शिष्टाचार होती है। आदरणीय मोदी बंद कमरे में अकेले कौन सा शिष्टाचार? नहीं, आदरणीय मोदी जी भी सैफई आए थे शादी में और बहुत देर तक बंद कमरे में मुलायम सिंह जी साथ बैठे रहे, तो सवाल ये नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा, मगर आज की डेट में मैं दावा कर सकता हूं कि कांग्रेस बिल्कुल इस जंगल राज के खिलाफ आज भी हमने आंदोलन किया। सवाल इस बात का ब्रजेश जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछ लूं कि क्या उनसे कारण थे जो बिहार से आपने गठबंधन तोड़ा? कौन से कारण थे जो ममता बनर्जी अकेले हो गए? आज आप लंबरदार बनते हैं फिरका परस्त ताकतों को, तो सारे चुनाव में नीतीश के खिलाफ आपने, पूरे गठबंधन के खिलाफ आपने चुनाव लड़ाया। तो प्रदेश की 22 करोड़ जनता जानना चाहती है। और अभी उस्मानी साहब कह रहे थे जंगल राज, नहीं उस्मानी साहब आप बोलिए, डिबेट का ऐसे नहीं चलेगा, आप सुनना सीखिए। मंत्री जी आपको तो 1 मिनट डॉक्टर उस्मानी, प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट। मंत्री जी इसीलिए ओके, सुन लीजिए, 44 पे पहुंच गए, सुन लीजिए, विरोधी दल का दर्जा भी नहीं मिला, हमारे ऊपर आए, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। अगर आरोप लगाए तो आरोप तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी आपको देना है। सीबीआई के डर के कारण पूरे देश की जनता ने वन बाई वन और 56 इंच के सीने की तारीफ कर देना, ये 22 करोड़ जनता जानती है कि बिहार में। प्रमोद गोस्वामी, ओके अशोक 1 मिनट डॉक्टर उस्मानी। अशोक, प्रमोद गोस्वामी, मेरा बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है आपसे कि जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की जीत हुई, तो एक ये बात चल पड़ी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, साउथ में भी इस तरह की पार्टियां हैं, तो क्या अगर इनमें कोई गठबंधन बनने की कोई संभावना है? जैसे अगर आप देखें पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट है, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीएसपी, भले ही लोग कुछ भी बातें करें, लेकिन मेरा आकलन है और आप भी सहमत हैं कि कभी एक नहीं होने वाले। तो फिर महागठबंधन क्या ये छोटे मोटे दल जैसे कांग्रेस हो गए उत्तर प्रदेश में, आरएलडी हो गई, एनसीपी हो गई, क्या इस तरह की कोई परिकल्पना की जा रही है या इस तर्ज पे सीख लेंगे क्षेत्रीय दल? देखिए अखिलेश जी, स्थिति ये है कि इस बार जो 17 के चुनाव हैं वो बड़े अलग तरीके से होने की मुझे संभावना नज़र आ रही है। जिस ढंग के ये पंचायत चुनाव के रिजल्ट आए हैं, हालांकि उसमें क्लेम तो हर आदमी, चूंकि कोई पार्टी सिंबल पर लड़ता नहीं है, हर आदमी क्लेम करता है कि हम नंबर 1 है, वो कह बीएसपी कह रही है हम नंबर 1 है, कांग्रेस कह रही है हम भी पीछे नहीं हैं, भले ही रायबरेली में और वहाँ कोई बहुत अच्छी स्थिति न रही हो, लेकिन उसमें क्लेम सबके हैं कि हम नंबर 1 हैं। तो इसलिए स्थिति तो ये है कि अब की फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं नजर आ रही है कि जो दावे से ये कह सके कि हम गवर्नमेंट लेके आएंगे। ये क्लेम्स तो हो सकते हैं। महागठबंधन की जो बात है, मैंने ब्रजेश जी भी आपसे पहले भी कहा कि यहाँ के राजनीतिक जातिगत समीकरण इतने विचित्र हैं कि जिसके चलते, और उन जातिगत समीकरणों पर मुखिया बैठे हुए हैं, तो वो कैसे अपनी मठाधीशी को छोड़ देंगे? अगर वो मिल जाते हैं तो फिर उनको वहां सेंध लग जाती है। तो इस वजह से ये अगर आप देखें तो आपकी बात सही है, मुलायम और मायावती अपने को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते हैं। अब की ये अभी हालांकि दोनों की बॉडी लैंग्वेज एटीट्यूड भी वैसे ही है। ब्रजेश जी, अभी जो डॉक्टर साहब और उनमें न कोई लालू है न कोई नीतीश। हाँ, तो स्थिति अभी जो डॉक्टर साहब और अशोक जी इस बात पर लड़ रहे थे कि मतलब नहीं है और ये भ्रष्टाचार के और वो क्या नाम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। स्थिति ब्रजेश जी ये है कि मुलायम सिंह जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये उनकी बड़ी सार्थक पहल थी और ये उनको श्रेय है कि बिहार में उन्होंने एक इतना बड़ा जो असंभव था उसको संभव, सब लोगों को अपने दिल्ली आवास पर बैठा के और एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन अशोक जी की ये भी बात उतनी ही कड़वी सच है कि वो आखिर फिर क्या वजह रही कि जिसकी वजह से उस गठबंधन से बाहर आके और उनको अपने प्रत्याशी खड़े करने पड़े। ये भी ठीक है कि अब यहाँ आएंगे, पैच वर्क होगा, लेकिन इसका ये मुलायम सिंह जी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मानता हूं
कि जो उन्होंने बिहार के गठबंधन मामले से बाहर हुए। गठबंधन को बना के और खुद बाहर हो आईपी गए, सिंह, आईपी सिंह उसका जवाब न सपा पर है न उस पर है। करेक्ट है। आईपी सिंह, दो बड़े मूल प्रश्न हैं। दिल्ली हारे, बिहार हारे, पंचायत चुनाव बुरी तरह हारे, आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन है, असमंजस में है कार्यकर्ता, बुजुर्ग G4 ने हमला कर दिया है और उसके बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी यूपी से आते हैं। मसला उत्तर प्रदेश में मोदी के खिलाफ उन्होंने लड़ाई छेड़ दी, आपका कार्यकर्ता असमंजस में है। कभी ये बात आती कि स्मृति ईरानी चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट होंगी, तो क्या बाहर के आदमी को इंपोर्ट करके यूपी लाएंगे आप? फिर यह चर्चा आती कि राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हो सकते हैं। फिर ओम माथुर कहते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी हटेंगे, नए अध्यक्ष आएंगे। फिर यह कहा जाता है साहब सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। तो इतना कंफ्यूज्ड क्यों है आपकी पार्टी? देखिए, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ब्रजेश जी, मैंने जो फैक्ट का अगर कोई गलत हो तो आप बताएं। से मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम 15 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा द्वारा आर्थिक अपराध और जिस प्रकार का कानून व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, ये रहा सबसे अहम विषय रहा कि उत्तर प्रदेश के मैं आपकी बात पूछ रहा हूं, आप कहानी बता रहे हैं सपा की और बसपा की, माइनस करते अपनी भी बात कर लीजिए। बनाना और जिन हमारे बुजुर्गों टूटा हुआ मनोबल है कार्यकर्ता का, बिल्कुल कंफ्यूज्ड है आपका कार्यकर्ता, बहुत हाई है। केंद्रीय नेतृत्व असमंजस में है, स्पष्ट बहुमत प्रदेश की नेतृत्व के सरकार- खिलाफ आपके प्रभारी महासचिव ने मोर्चा खोल रखा है। नहीं, ओम माथुर जब यूपी आते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हटवाने की बिल्कुल बात करते हैं। कोई संशय नहीं है। क्यों किसी माथुर ने प्रकार इस तरह का कोई बयान दिया? बयानबाजी नहीं है। मीडिया का अपना कयास है, अपना आकलन है। भारतीय जनता पार्टी इंटैक्ट है। जो सीनियर लीडर है, मैं उनके संदर्भ में कहूंगा, आपकी जब- पार्टी जब आईपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी आईपी के सिंह, तमाम बड़े नेता कठोर शब्दों में सुन लीजिए, बड़े कठोर शब्दों में सुन लीजिए। अखिलेश यादव बीजेपी कंफ्यूज्ड है यूपी में, नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। नहीं है। सीधे भारतीय नेतृत्व जनता पर पार्टी कंफ्यूज्ड है बीजेपी। से जितने भी राजनीतिक दल हैं, सपा बसपा कांग्रेस, वो महागठबंधन की इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव को अब ये रोकना चाहते और 73 डॉक्टर उस्मानी, हमें ओके, 1 इतिहास मिनट बनाया है। ओके। और पुनः हमें एक बार 3/4 बहुमत का इतिहास 2017 में वो तो जनता ने आपको पंचायत चुनाव में बता ही दिया। डॉक्टर उस्मानी, पंचायत जी, चुनाव जी, जी। 2010 ओके, में जो हरा, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, इन लोगों को ऑल राइट। इन डॉक्टर लोगों- उस्मानी, जी। मेरा क्वेश्चन पहले लीजिए। मुझे लगता है जो गठबंधन की को बनाने की बेताबी है वो आपकी पार्टी में ज्यादा है। आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री महफूज किदवई, उन्होंने कहा अल्लाह ताला से दुआ है कि सपा बसपा एक हो जाएं। ये मंत्री के खिलाफ आज तक आपने कार्रवाई भी नहीं की। मुलायम ने भी खंडन किया, अखिलेश ने भी खंडन किया, शिवपाल ने भी मना कर दिया। तो एक मंत्री ऐसे कैसे बात कर सकता है? और वो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो। समाजवादी पार्टी, जितने मुंह उतने सुर। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत से अकेले आपकी दम पे सरकार पार्टी बनाएगी। में, आपकी पार्टी में और बोलने वालों में अराजकता है। समाजवादी कोई पार्टी पार्टी लाइन में पे बात नहीं करता। नेताजी और माननीय अखिलेश जी और माननीय महासचिव शिवपाल जी और प्रोफेसर साहब, हाँ। ये लोग डिसीजन लेते, जो डिसीजन लेंगे वो उस लाइन पे हम लोग चलेंगे, कार्यकर्ता किदवई ने चलेंगे। क्या किया मुझे और बताओ। ये जो भाजपा और किदवई ने कांग्रेस क्या के किया? लोग जो आरोप लगा रहे हैं, किदवई ने ऐसे दुआ मांगी थी। इनको मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनको जो ललित मोदी ने घोटाला करके देश में ये भाग गए पब्लिक हैं, वो जानती इनको नहीं है। दिखाई पड़ रहा है। ये जो देश को मूल लूटने का सवाल काम किया है सवाल कांग्रेस ने, ये इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। और आज समाजवादी जो आप पार्टी मूल की सवाल से सरकार भटकते हो जो ना, जनता गरीबों, जानती है। मजदूरों के लिए काम कर जो रहे हैं, बेसिक माननीय क्वेश्चन है अखिलेश उसका जी, जवाब आप नहीं दे रहे हो ना। जो जनता सब सुन कन्या रही है आपको। बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप जो बांट रहे हैं, जो पूरे देश में ये लूट रहे हैं किसानों आप। को, जो ये पूरे उत्तर देश प्रदेश में, को जो लूटा पूरे है। देश के और किसानों आपके को मंत्री जो विधायक बेमौसम बारिश हुई, उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपया 422 बांटने का करोड़ काम का कैमरे पे, भारतीय कैमरे पे, जनता पार्टी के कैमरे पे, हरियाली आंसू बहाने का काम करती है। भारतीय जनता कैमरे पार्टी पे। कर रही है। आने की मदद भी किसानों को पिछली नहीं बार की है। ये जो लोकसभा के रामपुर में चुनाव में आयोजन इन्होंने हुआ कहा था था कि बेरोजगारों को हम रोजगार उस देंगे, आयोजन से सबके बड़ा खातों में आयोजन 15 लाख करने रुपए का देंगे। समाजवादी कहाँ गए पार्टी कर रही 15 है। लाख रुपया? ये पैसा झूठ कहाँ बोल से के आ रहा है? केंद्र में आए थे। ओके, ओके। और डॉक्टर उस्मानी, डॉक्टर उस्मानी, आईपी सिंह। बड़े बिल्डरों का है। ओके, ओके, ओके। को सबक सिखा दिया है। और जब चुनाव होंगे, ओके। तो सबकी जमानतें जब्त होंगी डॉक्टर उस्मानी, और ओके। समाजवादी अशोक, पार्टी अशोक 2 कंटिन्यू, से जीतने का काम अशोक कंटिन्यू। उस्मानी साहब, क्या दोबारा माफी देश की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से मांगी जब कल्याण सिंह को शामिल आपने किया था?
आज गठबंधन तोड़ने पर देश के सामने माफी मांगे? कौन फिरका प्रस्ताव? एक सवाल जवाब दे दीजिए, एक सवाल जवाब दे दीजिए। कौन लोग हैं? क्या कल्याण सिंह को दोबारा शामिल करेगी? गठबंधन को तोड़ने वाले ये विचारधारा नहीं है, ये विचारधारा नहीं है। ये उस्मानी साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनने का मादा रखिए, सुनने का डॉक्टर उस्मानी, डॉक्टर उस्मानी, ये डिबेट का डॉक्टर उस्मानी, लाना सबको आता है। Allow him to speak, 1 minute। और यही जो आप टीवी पर चिल्ला रहे हैं, अधिकारियों पे चिल्लाओ ताकि ये जंगल राज जो डीजीपी ने कहा उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, 1 by 1 चिल्लाइए। है पेशेंस, सुनने का पेशेंस रखिए, सुनने का पेशेंस। डिबेट का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। अशोक सिंह ने नहीं कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं कहा, ये आपके डीजीपी ने माना है। और हालात क्या है कि लोग पलायन करने की स्थिति में, कोई पूंजी निवेश ओके ओके अशोक, 2012 से लेकर प्रमोद गोस्वामी 1 मिनट। ओके साल का कार्यकाल है। ओके ओके आपको तिहाई कर रही है। नो अशोक, सरकार, नो, आपको माफी मांगनी चाहिए। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ओके डॉक्टर उस्मानी, डॉक्टर उस्मानी, ओके है पेशेंस। प्रमोद गोस्वामी, क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज्ड है? ओके 1 मिनट, आप लोग शांत रहिए। प्रमोद जी कंटिन्यू। ब्रजेश जी, बिहार के चुनाव के बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य और जो अपना आधार बना के चली थी उसको बड़ा भारी झटका लगा है। ये भाजपा के लोगों को स्वीकार करना चाहिए। नंबर 2, कंफ्यूज इसलिए भी है कि अध्यक्ष को लेके जो अभी आप ब्रजेश जी कह रहे थे उसको लेके बड़ा कंफ्यूजन पिछले 4 महीने से बना हुआ कि अब गए तब गए, दूर आते हैं तब और लक्ष्मीकांत के पीछे पड़े हो, तो वो ट्विनिंग वहां नहीं है। ये बात भी सच है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है, अभी जो आईपी सिंह साहब कह रहे थे और आपने बड़ी बढ़िया एक बात सवाल किया कि आपका मुख्यमंत्री वहां घोषित करने में आपकी बड़ी पार्टी है, आपकी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, आपकी एक संतुलित और सिद्धांत वाली पार्टी है। तो अगर आपको चुनाव लड़ना है तो इस मामले को लेके आपको क्यों दुविधा हो रही है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सत्यता यह है कि उत्तर प्रदेश में इनके पास कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है कि जिसको ये मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके आगे चुनाव लड़ सके। और अच्छा, मुझे जल्दी से एक बात बता दीजिए, इनके यहाँ पार्टी में चर्चा है बीजेपी में कि स्मृति ईरानी चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हो सकती हैं। क्या स्मृति 1 मिनट स्वामी जी, मैं 1 मिनट आप हो लीजिएगा असहमत, मैं आऊंगा, आपकी असहमति भी लूंगा, आपका डिसेंट नोट सुरक्षित है। क्या स्मृति ईरानी को उत्तर प्रदेश स्वीकार करेगा बीजेपी की तरफ से? सवाल ही नहीं। 1 मिनट, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। और बीजेपी को आप देखिए, सब्र ही नहीं है आपको, चर्चा होती है। आपको उत्तर प्रदेश से चीफ मिनिस्टर You want to उत्तर derail? प्रदेश से होगा, उत्तर आप प्रदेश लोग से जान होगा। लें। और ये सर्वसम्मत से निर्णय What you are होगा। doing? कोई बाहर का यहाँ What you are doing? होने जा रहा है। What you are doing? नहीं, प्रमोद जी, नो अशोक 1 और मिनट। बिहार का कभी इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं रहा। हम वहाँ 10 वर्षों से हम लोग चर्चा बंद करें, चर्चा बंद कर दें। उसका कोई असर उत्तर प्रदेश ओके, पर नहीं रहा। मान लिया नहीं होगा। प्रमोद जी यू कंटिन्यू प्लीज। आईपी सिंह जी, ये मेरे जो सवाल पे कभी मेरा असर सवाल नहीं पड़ता 1 मिनट उत्तर प्लीज। प्रदेश। देखिए, स्मृति ईरानी, इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का असर नहीं पड़ सकता? भाजपा ने विधानसभा के हिसाब से आप बता दीजिए उत्तरांचल का असर अलाउ हिम टू स्पीक। आईपी सिंह, मेरी बात अलाउ हिम टू स्पीक ना। जब मध्य प्रदेश सटा हो उसका असर नहीं पड़ता। हम सब चुप हो जाए, आप बोल दो, हम सब चुप हो जाए। उत्तर प्रदेश 1 मिनट, है पेशेंस, लिटिल पेशेंस की जरूरत है। यस प्लीज, स्मृति ईरानी, प्रमोद गोस्वामी। हाँ, जहां तक प्रमोद, इसको लेके चर्चा इनके पार्टी के लोगों की ही तरफ से, ये कोई मीडिया ने प्रोजेक्ट करके सामने नहीं ला दिया, ये ब्रजेश जी या प्रमोद गोस्वामी नहीं ले आए कि स्मृति ईरानी विल बी द चीफ मिनिस्टर। ये आपके यहाँ के लोगों की ही जो निकली हुई चर्चाएं वो गलत हो सकती हैं। ये ठीक, सुनिए, ये ठीक वैसी है कि जैसी अभी हमारे डॉक्टर साहब और क्या नाम अशोक सिंह जी एक दूसरे को आरोप लड़ रहे हैं कि हम नहीं लगेंगे। ईरानी को एक्सेप्ट करेगी यूपी अगर ये लोग लाख लेके आते हैं तो? काल्पनिक सवाल ही सही। आप नहीं, अगर वो स्थिति होगी तो भाजपा में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी, रिजनमेंट बहुत जबरदस्त इंटरनल हो जाएगा। सुनिए ब्रजेश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूं, यही बिहार में जो स्थिति हुई है, जो सिन्हा बंधुओं ने वहां खड़े होके और जो भितरघात किया है, मतलब जो मैं ब्रजेश जी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरा सवाल तो ले लीजिए, मीडिया गुमराह न करे। सवाल लीजिए, प्रदेश में बीजेपी सवाल लीजिए, होगा, सवाल लीजिए, सम्मति से सवाल ले लीजिए।
मेरा एक सीधा डायरेक्ट प्रश्न है आईपी सिंह आपसे जी जी कि नहीं, उत्तर प्रदेश ब्रजेश जी एक मिनट हम चाहिए सर, प्लीज, प्लीज। ब्रजेश जी एक मिनट नहीं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का होगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो फिर आपको मत ये गुमराह करिए प्रमोद जी, आप बहुत सीनियर सिंह जर्नलिस्ट हैं, मत साहब, गुमराह करिए। सिंह साहब, एक बात 15 साल से हम सत्ता से बाहर हैं, एक बात हम तो मत गुमराह करिए। क्या हो गया आपको? भैया मेरे एक बात आपको तो क्या सुनो। हो गया है? नहीं उसमें इनको क्या हो गया है? उसके उसको प्रोजेक्ट ये कहिए आप, तब तो बात समझ। स्मृति ईरानी वहाँ सांसद का चुनाव लड़ती है, उनका संसदीय ओके, क्षेत्र है, वो उनका नहीं राज्य आएंगी, मतलब मान है। ली। उससे अधिक उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका कोई दखलंदाजी अच्छा, और आगे भी नहीं रहेगी। व्हाट बिल्कुल अबाउट ठीक है। राजनाथ सिंह? बिल्कुल ठीक व्हाट है। अबाउट राजनाथ सिंह? माननीय राजनाथ जी गृह मंत्री हैं, अब मैं उनके बारे में तो छोटी व्हाट बड़ी बात अबाउट नहीं कह लक्ष्मीकांत सकता। वाजपेयी? लक्ष्मीकांत वाजपेयी क्या चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं? अब ब्रजेश जी, जिस प्रकार का जक्षर है, जिस प्रकार का उनका काम है, मैं समझता हूं कि पार्टी अच्छा निर्णय लेगी उनके बारे में। और कभी भी पार्टी उनको लेकर आगे बढ़ी और 73 सीट जीतने ओम का माथुर काम नहीं बढ़ी। भारतीय जनता ओम पार्टी माथुर ने को किया भरोसा है। नहीं है उन पे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बहुत सम्मान करती है डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का, उन्होंने इतिहास बनाया। ओके, डॉक्टर उस्मानी। 73 सीटें जीती डॉक्टर हैं। उस्मानी, ये माना जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव ने ये जो कड़वाहट कम करने के लिए ये दूरियां कम की हैं, इसका कोई लाभ आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा? उत्तर प्रदेश में तो पूरा जो जनता है वो समाजवादी पार्टी को सर आंखों पे बैठाए हुए है। हाँ। अभी पंचायत के चुनाव में भारी बहुमत से समाजवादी करिए, पार्टी जीती है रहने और दीजिए। अखिलेश जी की सबसे जो ज्यादा लोकप्रियता बस भी है करिए। पूरे सबसे देश, ज्यादा आपको लूट दिल्ली की में धन्यवाद। आपको दिल्ली में धन्यवाद, धन्यवाद। घूमते हैं, डेली दिल्ली में जो आपकी घटनाएं हो रही हैं वो धन्यवाद। दिखाई नहीं पड़ती हैं। व्यापक ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हो रही है थैंक यू। उत्तर प्रदेश डॉक्टर में उस्मानी, धन्यवाद, लोकप्रिय धन्यवाद, सरकार नेताजी के धन्यवाद, नेतृत्व में धन्यवाद। चल रही है और वो दोबारा 2017 ओके, में सरकार बनाएगी। अशोक सिंह, प्रमोद गोस्वामी, आईपी सिंह और डॉक्टर आर उस्मानी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से केक और शपथ की डिप्लोमेसी शुरू की है और इस बार वो शपथ में खुद जा रहे हैं और उनका जब जिस दिन केक कटेगा नीतीश और लालू सैफई में होंगे। लेकिन लाख टक्के का सवाल यही है कि क्या जनता परिवार उत्तर प्रदेश में फिर से कोई शक्ल लेगा और इसकी क्या यूपी में कोई राजनीतिक हैसियत होगी? इसका जवाब बहुत जल्द मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए।